बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसी तबीयत है? हाँ जी, लास्ट लेक्चर आपने लिया होगा, लेक्चर नंबर 6, और उसका मैंने होमवर्क दिया था। कुछ लोगों को तो होमवर्क आ गया है, बट कुछ लोगों का स्टिल नहीं आया, स्टिल पेंडिंग है। ये बहुत गलत बात है। आप होमवर्क करो, फिर इस लेक्चर को पहले स्टॉप करो, पहले अपना होमवर्क पूरा करो। ठीक है, होमवर्क करने के बाद ही लेक्चर लेना भाई, क्योंकि जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे तो समझो आपकी तैयारी नहीं होनी कॉस्ट। ठीक है, तो होमवर्क करने के बाद ये लेक्चर लेना, और उसका होमवर्क जब का जो सोल्यूशन है, एक तो सोल्यूशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, प्लस दूसरा आपको जो सोल्यूशन है वो मैं आपको दूंगा, यानी उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। 6 लेक्चर 6 बी पार्ट के नाम से कर देंगे, होमवर्क के नाम से कर देंगे। वो जब एक दफा सब स्टूडेंट्स का होमवर्क आ जाए ना, फिर उसका सोल्यूशन भी दे देंगे। ठीक है, तो फिर आप में को जो, वैसे तो मैं कुछ गलतियां आइडेंटिफाई कर दूंगा, जिन लोगों को होमवर्क आ गया उनको पता भी है, और जिन लोगों का अभी तक होमवर्क नहीं मिला मुझे, तब उसको कैसे चेक किया जा सकता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब इतना तो वेट नहीं हो सकता कि क्वेश्चन नंबर ये 13 है, लेकिन आपको पता है कि इस सवाल को नहीं देखना, आपने देखना है अटेम्प्ट कौन सी है। ऑटम 13 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, किसी भी बुक, कोई भी बुक आपके पास है, ऑटम 13 क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमने क्या सीखना है? कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन, कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन, या समझो कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर। तो हम आज सीखने जा रहे हैं कि कॉस्ट पर यूनिट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, दूसरा जनाब, इसके अंदर कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। कि जब भी आपसे पूछे ना कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, तो आपने मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड सबको ऐड करना है। मटेरियल, लेबर, ये मटेरियल का मतलब डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर वो तो ओवरहेड के अंदर आ जाता है। तो ये जब भी मैं मटेरियल और लेबर की बात करूंगा, तो समझो डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल की बात। तो कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करनी है, इन सबको प्लस करके यूनिट्स पे डिवाइड कर। गॉट इट? फिर अगर वो कहे ना कन्वर्जन कॉस्ट फाइंड करें, कन्वर्जन कॉस्ट, तो वो होता है लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। कन्वर्जन कॉस्ट किसके बराबर होता है? लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें मटेरियल नहीं होता, क्योंकि मटेरियल तो कन्वर्ट होना होता है ना। फिर उसके बाद अगर वो आपको कहे प्राइम कॉस्ट, तो वो होता है मटेरियल प्लस लेबर, या एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, नॉट ओवरहेड, नॉट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके की बात? तो ये जनाब तीन तरह से हमारे पास आंसर आता है, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, और जो पूछे वो ही फाइंड कर। पर यूनिट पूछेगा तो डिवाइड कर देना है, और अगर वो फैक्ट्री ओवरहेड ही पूछे तो सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। एक टोटल कॉस्ट और भी होता है जिसमें नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड भी ऐड होते हैं, उसको बाद में हम देखते हैं। ठीक है, अब इस सवाल के अंदर एक और चीज भी हम सीखेंगे, पहले ही बता देता हूं ताकि फिर हम सवाल करें तो कोई मसला ना आए। फिर ऐसा होता है कि वो कभी कभी ऐसा कहता है कि जैसे इसी सवाल की बात करूं, वो कहता है कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन, और क्वेश्चन दे रहा है बॉटल्स का। वो कहता है जी हर कार्टन के अंदर, एक कार्टन के अंदर 12 बॉटल्स है। डाटा दे रहा है पर बॉटल का, और पूछ रहा है पर कार्टन की कॉस्ट। तो जब पर कार्टन की कॉस्ट फाइंड करेंगे, पर बॉटल का डाटा वो हमें देगा, यानी एक बॉटल का डाटा हमें देगा, हमें एक कार्टन की कॉस्ट पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एक कार्टन की कॉस्ट आ जाएगी, फिर आगे काम करेंगे। ऐसा भी ये इस सवाल के अंदर ये बात भी डिस्कस की गई। बाकी वही सिंपल क्वेश्चन है, वही, यानी ओवरहेड की एलोकेशन एंड अपोर्शन। एक इसमें और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, वो भी बड़ी मजे की चीज है, वो भी हम देखते हैं। तो सवाल के अंदर देखें, जायका लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रूट जैम। इट हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट। लो मेरे भाई, ये बेस उसने दे दी, रेंट एंड रेट्स, इनडायरेक्ट वेजेस, जनरली लाइटिंग, पावर, डेप्रिसिएशन।
ठीक है सॉरी, ये उसने हमें ओवरहेड दे दी और हम इसकी बेस देखिए, ये तो हमें पता है ना इसकी बेस एरिया होती है। इनडायरेक्ट वेजेस की बेस या तो डायरेक्ट लेबर आवर या डायरेक्ट वेजेस। आई क्या आपने इस सवाल के अंदर डायरेक्ट वेजेस रखा हुआ है, आप डायरेक्ट लेबर आवर भी रख देंगे ना तो कोई परवाह नहीं, ठीक है। तो इसमें हम भी रख लेते हैं डायरेक्ट वेजेस। जनरल लाइटिंग, यहां पर देखिए उसने एक लाइट पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना वो बिल्कुल वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, तो फिर हम सोच समझ के उसका लेंगे, तो लाइट पॉइंट्स ले देते हैं इसके, लाइट पॉइंट्स। ये बेस में लिख रहा हूं, पावर की बेस गिवन है, पावर यूजेज, और अगर पावर यूजेज ना होता तो हम मशीन आवर्स भी ले लेते हैं इसके लिए, और डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी तो मशीन आवर्स पे ही होता है, सॉरी मशीन कॉस्ट पे। अगर कॉस्ट ना होती तब, ये तो भी पुरानी बातें। फिर मजे की बात इसमें क्या थी, मजे की बात थी डायरेक्ट वेजेस। बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट वेजेस को इग्नोर कर दिया, और अक्सर हम भी कर जाते हैं जल्दी जल्दी में कि भाई डायरेक्ट वेजेस ओवरहेड नहीं है। क्या समझते हैं, डायरेक्ट वेजेस ओवरहेड नहीं है, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड हैं वो, सर्विस डिपार्टमेंट की जो डायरेक्ट वेजेस हैं वो ओवरहेड, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट बजाते खुद पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही ओवरहेड है। तो सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस और उसके ओवरहेड सब ओवरहेड है ना। मजे की बात, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट के लिए अगर वो डायरेक्ट लेबर भी होता, डायरेक्ट वेजेस भी होता बजाते, और डायरेक्ट मटेरियल भी चाहे होता, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट बजाते खुद पूरी सर्विस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता। तो सर्विस डिपार्टमेंट में कुछ भी खर्चे हो सारे प्लस करके रीअपोर्शन कर देने, ठीक है ना। तो ये इसमें मजे की बात थी, बाकी डायरेक्ट वेजेस वो ओवरहेड में नहीं आता। फिर पावर कंजम्पशन, फ्लोर एरिया, लाइट पॉइंट, प्रोडक्शन आवर्स, बाकी तो सारी वही चीज। आफ्टर प्रोडक्शन द जैम बॉटल्स आर फाइनली पैक्ड अ कार्टन, एक कार्टन में कितनी बोतलें आ गई, 12। अब 12 बोतलों की कॉस्ट एक कार्टन में लेनी है। अगर हमें 12 बोतलों की कॉस्ट गिवन है, मतलब एक कार्टन की कॉस्ट, और अगर नहीं गिवन तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे देखते हैं जरा और ज्यादा क्लियर होगा। हमारे पास ये तो वो दे दिया गया ना, वो सर्विस की रीअपोर्शनमेंट के लिए, और मुझे बताओ इसको देख के क्या नजर आता है, कौन सा मेथड है, डायरेक्ट एलोकेशन, स्टेप डाउन, या साइमल्टेनियसली और रिपीटेड, बताया करो साथ साथ। हाँ जी, आप बताते हो तो हम दिल की आवाज से सुन लेते हैं, ठीक है ना। हाँ जी बताएं जरा, स्टेप डाउन मेथड, गुड। कैसे पता चला स्टेप डाउन मेथड है, क्योंकि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है बट दूसरा सर्विस नहीं दे रहा। फिर उसके बाद लिखा है रॉ एंड पैकिंग मटेरियल 36 एंड लेबर कॉस्ट 25 इज इनकर्ड ऑन ईच बॉटल। कहता है हर बोतल के ऊपर, एक बोतल के ऊपर, एक बोतल के ऊपर 25 रुपए लेबर के और 36 रुपए मटेरियल के लग रहे। हमें तो एक कार्टन की चाहिए, अगर टोटल कॉस्ट चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन, इसका मतलब है मटेरियल और लेबर एक एक बॉटल की गिवन है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक कार्टन के आ जाएंगे। लेकिन पहले ओवरहेड तो फाइंड कर ले, पहले तो ओवरहेड वाला वही काम करें जो हमारे पास हम नॉर्मली करते होते हैं। आ जाए जरा। अच्छा कभी कभी ना लिखते हुए ट्रांसपोजिशन एरर हो जाता है, पिछले सवाल में भी मुझे फील किया था, हो सकता है आप कर रहे होंगे तो आंसर सही नहीं आ रहा होगा। वो 758 की जगह 578 इनमें ना ऐसा लिखा गया है, तो वो देख लेना पहले डिपार्टमेंट में कोई इशू था। ये चैप्टर लेक्चर नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, तो उसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लीजिएगा। जब मैंने तो आपको पहले कह दिया कि भाई कैलकुलेशन में लिखते हुए गलती हो जाती है, तरीका सीखा करें, बाकी सवाल आपने अपने मन पे किया करें, ठीक है। चले जी चलते हैं जनाब। सबसे पहले हम लिखेंगे जायका लिमिटेड, फिर हम लिखेंगे ओवरहेड शीट, यहां पर हम लिखते हैं ओवरहेड, यहां पर हम लिखते हैं जनाब बेस,
यहां पर हम लिखेंगे टोटल। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जनाब, नाम क्या क्या है, सिलेक्शन, जैम मेकिंग और बॉटलिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लो जी, सिलेक्शन, बॉटल मेकिंग और बॉटलिंग और स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन। पेपर में नाम पूरे लिखने हैं। तो जनाब सबसे पहले तो जैसे हमारी आदत है कि हम सबसे पहले अपने वो लिख लेते हैं जो हमारे ओवरहेड्स हैं, रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स। फिर हमारे पास आ गया इनडायरेक्ट वेजेस, जनरल लाइटनिंग, इनडायरेक्ट वेजेस, जनरल लाइटिंग। फिर हमारे पास आ गया पावर एंड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, पावर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। बेस लिख लेते हैं। अच्छा, बेस लिखते हुए इस बात का भी ख्याल रखना, ये नहीं कि अंधाधुंध लिखना शुरू कर दें। बेस लिखते वक्त पहले एक दफा देख लें गिवन क्या है, हो सकता है मोस्ट रेलिवेंट कोई बात गिवन हो, अगर ना गिवन हो तो फिर अपनी तरफ से कुछ असम्पशन लिया करें। तो रेंट एंड रेट्स तो आपको पता है एरिया ही होता है, और इनडायरेक्ट वेजेस हम कर रहे हैं डायरेक्ट वेजेस के ऊपर। जनरल लाइट पॉइंट गिवन है, पावर हम कर रहे हैं पावर यूज गिवन है, और डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी कॉस्ट, ये गिवन है, ये चीजें हमने पढ़ी है, ये देखिए। उसके बाद नेक्स्ट, इसके अंदर एक डायरेक्ट वेजेस है जो कि एलोकेटेड है, चाहे ऊपर लिख ले या नीचे लिख ले, ये डायरेक्ट वेजेस वो सर्विस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट गिवन है। तो डायरेक्ट जाकर सर्विस डिपार्टमेंट में बाद में लिख लो, या एक दफा सारा ओवरहेड लिख कर दोबारा लिख लो, या शुरू में लिख दो, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो वो हम लिख लेते हैं यहां पर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, और ये एलोकेटेड है। और ये डायरेक्ट चाहे आप अभी भी लिख लें, क्योंकि ये ना तो इसमें आता, इसमें आएगा, ना इसमें आएगा, ना इसमें आएगा, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की डायरेक्ट वेजेस होगी ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, वो कभी भी ओवरहेड नहीं होंगे, वो तो प्राइम कॉस्ट होते हैं ना। ओवरहेड सर्विस डिपार्टमेंट का सब कुछ ही ओवरहेड में चला जाता है, आप समझ रहे हो ना। चलें जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अगर आपने अभी ये लिखनी है तो लिख लें चीजें, 8000, और ये यहां पर लिख लेते हैं 28,000, और ये पहले लिख लें 8,000 और 20,000 है मेरे ख्याल में, 8,000 स्टोर का और 20,000, ये बेहतर था ऊपर ही लिख देते हैं, ठीक है। अब आए जनाब बाकी तो सारा वही पुराना काम, जल्दी से मुझे एरिया का टोटल, डायरेक्ट वेजेस का टोटल, लाइट पॉइंट, किलोवाट और कॉस्ट, सबका मुझे टोटल करके दे, यहां पर लिखते जाए टोटल। हाँ जी, डायरेक्ट वेजेस का टोटल बताइएगा जरा, निकाल लें कैलकुलेटर, कितना आएगा जनाब, 60,000 प्लस, और क्या है जनाब, 80,000, फिर करते जाओ ना प्लस, टोटल ओवरहेड। हाँ जी, 60 प्लस 80 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 20, कितना आ रहा है जनाब। हाँ जी, फिर आप ऐसा करें, इनको भी ऐड कर दें, पावर कंजम्पशन को भी ऐड कर दें, फ्लोर एरिया को भी ऐड कर दें, यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, और लाइट पॉइंट को भी ऐड कर दें, प्रोडक्शन आवर्स की भी जरूरत नहीं है, कॉस्ट ऑफ मशीन को भी ऐड कर दें। करते जाए जनाब, लाइट पॉइंट आ गया, डायरेक्ट वेजेस आ गया, जी मुझे बता देना, मैं लिखता ही जाता हूँ। 60 प्लस 80 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 20, 200,000। फिर जनाब 1000 प्लस 6000 प्लस 2000 प्लस 1000, 10,000।
और 1500 प्लस 2000 प्लस 1250 प्लस 1000 प्लस 500, सॉरी 4900 आ रहा है, 1500 प्लस 2000 प्लस 1250 प्लस 1000 प्लस 500, 6250, 6250। फिर लाइट पॉइंट आ गया 10 20 30 और 20 50 60, और फिर आ गया जनाब, अभी इनकी जरूरत नहीं है, 600 1800 और 300,000 मेरे ख्याल में। ठीक होगी बात? चलें जी जी मेरे भाई हो गया प्लस। अब ऐसा करो कि आ जाओ यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले तो टोटल ओवरहेड लिखें। टोटल ओवरहेड हमारे पास रेंट एंड रेट्स 85,000 गिवन है, सवाल अपने सामने रखें 85,000। वेजेस कितनी है 60,000, और जनरल लाइट के एक्सपेंस कितने हैं 75,000, और किलोवाट पावर कितने हैं 150,000, 150,000, और मशीन की डेप्रिसिएशन कितनी है 50,000। लो मेरे भाई ये हमारे पास, और ये नीचे तो डायरेक्ट वेजेस एलोकेटेड थी, वो जो सर्विस डिपार्टमेंट में आनी थी बस। लो मेरे भाई अब आ जाओ कैलकुलेटर निकालो अपना। कैसे करेंगे मैं आपको एक बता देता हूँ, बाकी वन बाय वन आप करते जाना। हाँ, रेंट एंड रेट्स आपके पास 85,000 है, इसको टोटल एरिया पे डिवाइड करो, ये एरिया का टोटल है 6250, और मल्टीप्लाई करते जाओ 1500 से 2000 से 1250 से 1000 से 500 से, तो 85,000 डिवाइडेड बाय 6250 मल्टीप्लाइड बाय 1500 कितना आ गया पहले 20,400, 20,400, फिर मल्टीप्लाई करो जनाब 2000 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27,200, और बॉटलिंग आ जाएगा हमारे पास 17,000, और स्टोरेज का आ जाएगा हमारे पास 13,600, और डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास आ जाएगा 6,800। ये आपने करके लिखना है, ऐसे नहीं लिख देना, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई किया। अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट वेजेस 60,000, 60,000 को डायरेक्ट वेजेस के ऊपर कर रहे हैं, तो डायरेक्ट वेजेस है टोटल 200,000। अब मल्टीप्लाई बारी बारी करते जाए, 60,000 से मल्टीप्लाई करें, 80,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32,000 से, 8,000 से और 20,000 से, सबसे बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला तो हम मिलके करते हैं, 60,000 को डिवाइड किया 2 लाख पे और मल्टीप्लाई किया 60,000 से, कितना आ गया जनाब पहले 18,000, और नेक्स्ट कितना आ गया मेकिंग का 18,000 के बाद 24,000, नेक्स्ट कितना आ गया मेरे भाई 9,600, उसके बाद स्टोरेज का आ गया जनाब 2,400, और डिस्ट्रीब्यूशन का आ गया जनाब 6,000। अब आप ये तो नहीं सोच रहे कि इसका तो वेजेस नीचे लिखा हुआ है, फिर दोबारा क्यों कर रहे हैं, वो वेजेस ही ये इनडायरेक्ट वेजेस है, तो इनडायरेक्ट वेजेस भी, इनडायरेक्ट लेबर भी तो काम कर रही होगी ना हर जगह। फिर उसके बाद लाइटनिंग पॉइंट का बिल्कुल पहला मैं ही करवाऊंगा कि लाइटनिंग पॉइंट किधर है आपके पास, 75,000 टोटल है जनाब, और लाइटिंग पॉइंट का बेस का टोटल कितना आ गया 60, और अब 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते जाएं, तो 75,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो कितना आ गया 1250, 1250 ही आ रहा है ना, 12,500। लो मेरे भाई लाइटनिंग पॉइंट का 12,500 आ गया, उसके बाद हमारे पास आ गया 25,000, फिर हमारे पास आ गया जनाब 18,750,
उसके बाद हमारे पास आ गया 6250 और उसके बाद हमारे पास आ गया 12500। ठीक होगी बात। फिर उसके बाद पावर यूज 150,000, वन पावर यूजेज ये है जी 10,000। तो जनाब 60,000 150,000 को 10,000 पे डिवाइड करें और 1,000 से 6,000 से 2,000 से इन सब से मल्टीप्लाई करें। तो कितना आ गया पहले 15,000, फिर उसके बाद आ गया जनाब 90,000, फिर उसके बाद आ गया जी 30,000, फिर 15,000 और इसका है। कॉस्ट ऑफ मशीनरी की बात करें तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी टोटल 300,000। तो डेप्रिसिएशन को 300,000 पे डिवाइड करके 6 लाख 12 लाख 9 लाख और 3 लाख से मल्टीप्लाई करें। तो 50,000 को डिवाइड कर दें 3 लाख पे, 50,000 डिवाइडेड बाय 300,000 मल्टीप्लाइड बाय 600,000। तो कितना आ गया जनाब 50,000 को 300,000 पे 3,000 ही 3 मिलियन है, ये 3 मिलियन है, 3 मिलियन पे डिवाइड करना। तो हमारे पास कितना आ गया 10,000, 10,000 फिर कितना आ गया जनाब 20,000, फिर कितना आ गया जनाब 15,000 और फिर 5,000 और खत्म। ठीक होगी बात। लो जी काम हमारा हो गया कंप्लीट, क्योंकि ये जो मशीन की कॉस्ट है ये इस पर नहीं है। ठीक है, अब हम इसका कर लेते हैं टोटल। ये ना 8,000 8,000 स्टोरेज का है और 20,000 डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, अब इनके टोटल कर लिया। हाँ जी, इसका टोटल कितना आ गया 20,400 प्लस 18,000 प्लस 12,500 प्लस 15,000 प्लस 10,000, कितना आ गया टोटल? टोटल ओवरहेड, टोटल एलोकेटेड ओवरहेड। हाँ जी जनाब, इसका टोटल कर ले ना करें इसकी आपकी अपनी मर्जी है, इसका टोटल करके मुझे बता दें। 75,900। फिर जनाब मेकिंग का बना दें टोटल साइज 200 प्लस 24,000 प्लस 25 प्लस 90,000 और प्लस 20। कैलकुलेट पे करते रहो साहब। कितना आ गया जी 186,200, 186। फिर बॉटले को भी प्लस करो, सबको प्लस करके लिखो, कितना आ रहा है 9350। फिर डिस्ट्रीब्यूशन का स्टोरेज का 13,600 प्लस 2,400 प्लस 6,250 प्लस 15,000 प्लस 5 प्लस 8,000, कितना आ गया जनाब 50,250। और डिस्ट्रीब्यूशन का बता दें जनाब 6 6 12 24, ये 20,000 है, कितना आ गया 45,300। लो मेरे, ये हमारे पास टोटल आ गया। अब हमने करना क्या है? अब हमने करना है भाई डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को रीएलोकेट करना है, और ये है भी बहुत आसान। क्यों? क्योंकि स्टेप डाउन मेथड है। यहां पर देखें जो स्टोरेज है वो तो सबको सर्विस दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन को भी दे रहा है, बाकियों को भी दे रहा है, बट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टोरेज को नहीं दे रहा। तो पहले फिर किसको करेंगे? स्टोरेज के डिपार्टमेंट के पैसों, स्टोरेज को रीएलोकेट कर दें, रीअपोर्शन कर दें। तो स्टोरेज के पैसे हैं जनाब 50,250, यहां से माइनस कितने परसेंट आ रहा है 10 30 40, 50,250 मल्टीप्लाइड बाय 10%, 5025, 5025। फिर है 30%, 15,075, 15,075।
फिर है 40%, 20,100। फिर है 20%, 1,050। 1,050। ठीक होगी बात, ये 20% की एलोकेशन भी। अब हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस। अब डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस +45,300, 55,350, 55,350। हाँ जी, परसेंटेज बता दें। 20, 50, 30। 20 मतलब 55,350 मल्टीप्लाइड बाय 20%, 11070 मल्टीप्लाइड बाय 50%, 27,675। फिर है जनाब 30%, 16,605। लो मेरे पास ये तो 0 0 हो गया ना। अब हमारे पास काम हो गया आसान। अब हमारे पास ये आ गया टोटल ओवरहेड। कर लो टोटल इनका। 75,900, 5025, ये हमारे पास आ गया जनाब 91,995। इसका भी टोटल करो जरा जल्दी से। हाँ जी, कितना आ रहा है? 228,950, 228,950। इसका भी टोटल करके बताएं। 90,350, 20,100 और 16605। साथ साथ करते जाओ। कितना टोटल? 127,055। ये हमारे पास टोटल ओवरहेड आ। ठीक है, अब यहां पर देखिए, उसने तो पूछा है एक कार्टन की कॉस्ट बताएं। हमने ओवरहेड फाइंड कर ली। अब हमें एक कार्टन की कॉस्ट चाहिए। मटेरियल लेबर तो यहां पर गिवन है, ओवरहेड हमें चाहिए। अब ओवरहेड को किस बेस पे? ये देखिए, लिक्विड प्रोडक्शन आवर्स, और एक आवर्स में कितनी, एक बोतल पे कितने घंटे लगे। प्रोडक्शन आवर्स टोटल कितने लगे, फिर उसने ये बताया कि एक बोतल बनाने के लिए कितना टाइम लगा। तो पहले हम पर आवर कॉस्ट निकाले, ताकि फिर हमें ये पता चल जाए कि एक बोतल की कॉस्ट कितनी आ रही है, फिर 12 बोतलों की कॉस्ट फाइंड कर ले। नहीं समझ लग रही? देखिए, उसने कहा कि हमें नंबर ऑफ आवर्स दे दिए, और ये भी बता दिया कि एक बोतल को बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए। तो सबसे पहले हमें पर आवर रेट आ जाए, तो यहां पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ आवर्स। ये मशीन आवर्स हैं या लेबर आवर्स है? मशीन आवर्स, प्रोडक्शन आवर्स है, सॉरी, प्रोडक्शन आवर्स, कि इतने घंटे काम हुआ। कितना गिवन है जनाब? 1533, 1533। फिर है जनाब 3577, 3577। फिर है जनाब 1815, 1815। इसको हम कह देते हैं ए, इसको कह देते हैं बी, और पर आवर रेट आ गया। पर आवर रेट ए डिवाइडेड बाय बी। करो जरा 91,91995 डिवाइडेड बाय 1533, 60। फिर 228,950 डिवाइडेड बाय 3577, 64। 127,055 डिवाइडेड बाय 1815, 70। ये जनाब हमारे पास पर आवर रेट आ गया। क्या आ गया? पर आवर रेट, यानी एक घंटे का ये रेट है। अब हमने ये देखना है, क्योंकि हमें तो उसने तो हमसे पूछा है ना कि एक कार्टन की कॉस्ट बताएं। ये तो ओवरहेड आए हैं हमारे पास। अब एक घंटे का रेट हमारे पास आ गया, तो यहां से हम नेक्स्ट हमारा काम है कि पर कार्टन कॉस्ट कैसे फाइंड करें। पर कार्टन कॉस्ट, सबसे पहले मटेरियल। एक बोतल की कॉस्ट है मेरे भाई 36 रुपए। हमें चाहिए 12 बोतलों की कॉस्ट, क्योंकि एक कार्टन की चाहिए। लेबर, एक बोतल की कॉस्ट है 25 रुपए।
और हमें चाहिए 12 बोतलों ओवरहेड। अब ओवरहेड 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट है, हम तीनों को ले लेते हैं। एक हमारे पास है जनाब सिलेक्शन डिपार्टमेंट, एक है मेकिंग डिपार्टमेंट, एक है बॉटलिंग डिपार्टमेंट। अब सबसे पहले देखें कि जनाब सिलेक्शन डिपार्टमेंट एक बोतल में कितना टाइम लगा रहा है, 0.1 एक बोतल पे। 12 बोतलों में कितना लगेगा, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 12, और ये आ जाएंगे नंबर ऑफ आवर्स, और एक आवर्स का रेट 60 रुपए आपने ये निकाला। तो 60 मतलब सिलेक्शन का जितना ओवरहेड का पैसा 12 बोतलों पे लगता है ना, ये वो अमाउंट आ गई, और 12 बोतलों का मतलब एक कार्ड। और नेक्स्ट 0.25 एक बोतल का, 12 बोतलों का टाइम, और 1 घंटे का रेट है 64, तो नंबर ऑफ आवर्स का रेट आ जाएगा टोटल। फिर बॉटलिंग का 0.15 एक बोतल का टाइम, 12 बोतलें, और पर आवर रेट। लो मेरे भाई ये हमारे पास रुपीज आ गया। 36 को मल्टीप्लाई कर दो जरा 12 से, 36 मल्टीप्लाइड बाय 12 432, 25 मल्टीप्लाइड बाय 12 300, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 60 72, 0.25 multiplied by 12 multiplied by 64 192, 0.15 multiplied by 12 multiplied by 70, तो मेरे भाई 126, और ये आ गई एक कॉटन की कॉस्ट 432 प्लस 300 प्लस 72 प्लस 192 प्लस 126 1122 1122। ओके, वो बात समझ लगी। हाँ जी, तो इसके साथ अब मैं आपको 4 सवाल आज के होमवर्क में दूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, ताकि आपकी परेशानी थोड़ी कम हो। लेकिन एक बात याद रखें, आपको ऐसे लगेगा कि जब मैं सवाल हल करवाता हूं तो बड़ा आसान है, और जब आप करते हो तो मुश्किल है। तो ऐसा होना है, पेपर से पहले ऐसा होना है, और इंशाल्लाह जब पेपर में जाओगे ना, उससे पहले आपका कॉन्फिडेंस बाहर हो चुका हो। तो शुरू शुरू में अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको एक ही दफा सारी कॉस्ट अकाउंटिंग समझ आ जाए, ठीक है। तो आए जरा जो आपने कल होमवर्क करना है, और जो कि, और मेरे भाई लेक्चर सुनने के बाद ना थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद होमवर्क कर लिया करो, या अगला लेक्चर सुनने से पहले नहीं, विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स लाजमी हर हाल में करना है, ठीक है। और इस जो ये आपके नोट्स हैं, ये बुक है आपकी एक तरह की, तो इसका आपने प्रिंट भी ले लेना, ठीक है, लाजमी प्रिंट लेना, ऐसे क्या पढ़ते रहोगे। लो मेरे भाई एक सवाल आपने क्वेश्चन नंबर 1 है करना है, मतलब ऑटम 24 का, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, तो ये आपने करना है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि बेस उसने खुद बताई थी, कहता है एलोकेटेड ओवर द ऑपरेटर आवर्स, ये टेक्निकल काम था। देखो यहां पर उसने नंबर ऑफ आवर्स दे दिए, यहां पर देख दिया कि जी मशीन आवर्स ए पे कितने लगते हैं, बी के ऊपर कितने लगते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से फाइंड करना था, और यहां पर उसने यूनिट्स भी बता दिए। यहां पे ये 4 चीजों के कॉम्बिनेशन से आपके ऑपरेटर आवर्स निकलेंगे, मशीन 1 के, 2 के और 3 के। फिर आगे आसान काम, सिर्फ इसमें ये एक टेक्निकल बात थी कि ऑपरेटर आवर्स खुद फाइंड करने थे, बेस खुद बनानी थी। एक इसकी तो गिवन है ना, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर की तो गिवन है, ये देखो। तो ये ऑपरेटर आवर्स 2, फिर 0.A का प्रोडक्ट का, बी प्रोडक्ट का, और फिर उसके नंबर ऑफ यूनिट, इन सबसे मल्टीप्लाई करके थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है, क्योंकि कल मैंने यही सवाल आपको करवाने हैं, लेकिन उससे पहले आपको होमवर्क चेक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 जनाब स्प्रिंग 2024 का सवाल है जी, स्प्रिंग 2024 का, और इसमें आपके पास एक ही चीज थी कि उसने दे दिए थे कॉमन ओवरहेड प्रोडक्शन, बस। अब कॉमन ओवरहेड वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के भी और सर्विस डिपार्टमेंट के भी, और बेस नहीं बताई, बाकी सवाल आसान है। तो मेरे भाई बेस नहीं बताई ना, तो वो देखे ना जिसमें जो प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में जिसकी बेस आ रही है, वो सारी बेस ले लें। तो वो या तो आप ये बेस ले सकते हैं, और आई कैप ने ये बेस ली है फ्लोर एरिया, कॉमन ओवरहेड को किस पे ले लिया, फ्लोर एरिया। बाकी ये सवाल आसान है।
क्वेश्चन नंबर 3, फैसल एंटरप्राइज में जी क्या चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। एक चीज इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स इस तरह से दिए हुए हैं, ये मेरे ख्याल में कर लोगे आप, क्योंकि बाकी चीजें सेम है। मैं बता देता हूं कि मोस्टली आपको यूनिट्स बताए होते हैं ना, जब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है ना, तो जो यूनिट प्रोड्यूस है ना वो फाइंड करने का एक फार्मूला होता है। तो वो फार्मूला लिख ले। यूनिट प्रोड्यूस कैसे फाइंड करते हैं? यूनिट प्रोड्यूस उसमें होते हैं कि फिनिश्ड गुड्स को ट्रांसफर किए, फिनिश्ड या सोल्ड, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और सारा ये यूनिट्स में लेना है। यूनिट्स यूनिट्स यूनिट्स, और आपके पास आ जाएंगे यूनिट प्रोड्यूस, कि कितने यूनिट इस साल एक्चुअल में प्रोड्यूस, क्योंकि हमने पर यूनिट कॉस्ट जब फाइंड करनी है ना, तो हमें यूनिट प्रोड्यूस भी तो होनी चाहिए। तो ये भी सवाल कल आपका हो जाएगा, लेकिन पहले आपने प्लीज करना है, आपको समझ लगे ना लगे, एक दफा सवाल आपके हाथ से पूरा होना जरूरी है, विदाउट सोल्यूशन देखे बहुत मजा आएगा। फिर आपको पहली दफा कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ने में इश्यू आएगा। पहली दफा ये मुराद कि हम पहली दफा, जहरी सी बात है, एग्जाम में अपेयर होने से पहले हमने कम से कम 3 दफा कॉस्ट अकाउंटिंग को करना, एग्जाम में अपेयर होने से पहले। पहली दफा मसला आएगा, दूसरी दफा आधे से ज्यादा मसले हल हो जाएंगे, और जब आखिरी फाइनल प्रैक्टिस होगी तो इंशाल्लाह सारा बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पहले 3 क्वेश्चन और फिर क्वेश्चन नंबर 6, पहले 3 क्वेश्चन और फिर क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एक छोटा सा पॉइंट आएगा आपको, ये इसमें के बारे में बता देता हूं, नहीं बताता, एक दफा पहले खुद करो फिर बताओ। ठीक है, चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।